सुल्तानाबाद रियासत अपने हसीन महलों, गुलाबों और संगमरमर के पुलों के लिए मशहूर थी। सुल्तान शहाबुद्दीन एक इंसाफ पसंद बादशाह अपनी रियासत में जहां पनाह-ए-अदल कहलाते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख उनका फर्जंद शहजादा हमीद था। हमीद अभी सिर्फ 7 साल का था, चंचल, होशियार और जिंदा दिल। उसकी आंखों में नीले रंग की हल्की झिलमिलाहट थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। सुल्तान अक्सर उसे देखकर कहता, हमीद, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू मेरी रियासत का आने वाला सूरज है। मगर सुल्तानाबाद पर एक साया पड़ चुका था। दरबार में मिर्जा कासिम नाम का वजीर आजम था जो अपनी तेज दिमागी और मीठी जुबान से सबको मोहित करता था। मगर उसके इरादे स्याह थे और उसकी आंखों में तख्त की आग जलती थी। वह जानता था कि शहजादे की मौजूदगी में उसके तख्त की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए उसने सुल्तान के खिलाफ जहर बोना शुरू कर दिया। मिर्जा कासिम अक्सर सुल्तान से कहता, जहां अपना आप रहमदिल हैं, लेकिन रियासत रहम से नहीं, डर से चलती है। आपका बेटा मासूम है, वो हुकूमत नहीं चला सकेगा। सुल्तान उसकी बातें टाल देता, लेकिन कासिम की बातों का असर दरबार में दिखने लगा था। एक अंधेरी रात थी, आसमान पर बादल छाए थे और हवा में चमेली की खुशबू थी। शहजादा हमीद सो नहीं पा रहा था। उसने बीबी जरीना से कहा, जरीना, आज चांद बहुत सुंदर लग रहा है, चलो बाग में चलते हैं। जरीना ने मना किया, लेकिन हमीद की जिद के आगे वह हार गई और दोनों बाग की ओर चल पड़े। हमीद दरिया के किनारे खड़ा होकर पानी में अपना अक्स देख रहा था। मिर्जा कासिम ने अपने आदमियों से फुसफुसाकर कहा, शहजादा आज बाग में जाएगा, उसे चुपचाप गायब कर दो और कोई निशान मत छोड़ना। कल सुबह जब वो नहीं मिलेगा तो सबको लगेगा कि वो दरिया में गिर गया। 2 साए बाग की ओर बढ़े। हमीद और जरीना हंसी मजाक में मशगूल थे कि अचानक पीछे से किसी ने जरीना के सिर पर वार किया। वह जमीन पर गिर पड़ी। हमीद चीखा, जरीना! मगर इससे पहले कि वह भाग सके, किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। हमीद की आंखें खुलीं तो वह एक नाव में था। अंधेरे में नाव तेज बहती धारा में थी। आवाज आई, इस बच्चे को फेंक दो। नाविकों ने उसे दरिया में फेंक दिया और लहरें उसे दूर बहा ले गईं। सुबह शहजादे के गायब होने पर महल में हाहाकार मच गया। जरीना को किसी ने पीछे से वार किया था, लेकिन उसकी गवाही पर किसी ने यकीन नहीं किया। कासिम ने दरबार में अफवाह फैला दी थी कि शहजादा दरिया में गिर गया और उसकी लाश भी नहीं मिली। सुल्तान टूट गया। वह रोज शाम को दरिया के किनारे जाकर अपने बेटे का नाम पुकारता, हमीद, मेरे बेटे। लेकिन दरिया सिर्फ लहरों की आवाज लौटाता। दूसरी ओर दरिया उस बच्चे को एक छोटे मछुआरे गांव के किनारे ले आया। अब्दुल रहमान जाल खींच रहा था, तभी उसे जाल में एक बेहोश बच्चा और सोने का ताबीज दिखा। ताबीज पर लिखा था, हमीद बिन शहाबुद्दीन। अब्दुल रहमान चौंक गया। वह अपनी बूढ़ी बीवी के पास दौड़ा, देखो जैनब, अल्लाह ने हमें बच्चा दिया है। दोनों ने बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल लिया। वो नहीं जानते थे कि यह बच्चा किसी सुल्तान का नहीं, बल्कि किस्मत का ताजदार है। महल में कासिम का प्रभाव बढ़ता गया। सुल्तान के गम और बीमारी का फायदा उठाकर कासिम ने राजकोष से रकम निकालना, अपनों को ऊंचे ओहदे देना और बाहरी सौदे करना शुरू कर दिया। वफादार दरबारी सब देखते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। जो बोलता उसे गद्दार कहकर जेल में डाल दिया जाता। इस तरह सुल्तानाबाद में अंधेरा छाने लगा। दरिया का पानी पहले की तरह बहता था, लेकिन अब उसमें एक जवान नौजवान नाव खेता दिखता था। वही हमजा जो कभी सुल्तान शहाबुद्दीन का बेटा था। वक्त ने उसके चेहरे पर मर्दानगी की लकीरें खींच दी थीं। वह सीधा सादा और मेहनती था, जिसे गांव के लोग बहुत चाहते थे, मगर उसके अंदर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। हमजा सोचता, कौन हूं मैं? वह अपने गले की ताबीज को देखता, जिस पर हमीद बिन शहाबुद्दीन लिखा था। ये शब्द उसे गहरे सवालों में डुबो देते। गांव में बाबा नसीरुद्दीन शाह नाम के सूफी आए। हमजा अपनी बेचैनी लेकर उनके पास गया और कहा, बाबा, मुझे लगता है कि मैं किसी और जिंदगी से जुड़ा हूं। बस दरिया की लहरें और महल जैसे कोई सपना याद आता है। बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा,
तेरी गर्दन का ताबीज खुद बोल रहा है तू किसी बड़ी किस्मत का हिस्सा है। सुल्तान शहाबुद्दीन बीमार था और वजीर मिर्जा कासिम ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। उसने महल पर कब्जा कर लिया, झूठे दस्तावेजों से खुद को सुल्तान का वकील घोषित कर दिया, गरीबों पर टैक्स बढ़ा दिए, किसानों की जमीनें छीन लीं और विरोध करने वालों को सजा दिलवाई। एक रात हमजा मछली पकड़ने गया था, तभी एक बूढ़ा आदमी बहता हुआ नजर आया। हमजा ने उसे बचाया और बूढ़े ने आंखें खोलते हुए कहा, बेटा, मैं सुल्तानाबाद से हूं। वजीर ने बगावत कर दी है, बादशाह कैद है, शहाबुद्दीन खिलजी का कोई वारिस नहीं बचा, रियासत लुट रही है। हमजा रात भर जागता रहा, दिल में उथल पुथल मची हुई थी। शहाबुद्दीन खिलजी नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ चमका। अगले दिन वह बाबा नसीरुद्दीन के पास पहुंचा और सारा किस्सा बताया। बाबा ने हमजा को ताबीज देते हुए कहा, तू सुल्तान शहाबुद्दीन का बेटा है, तेरा नाम हमीद है, तू सुल्तान का वारिस है। हमजा हक्का बक्का रह गया। बाबा ने बताया, वजीर ने तुझे दरिया में बहा दिया था, अल्लाह ने तुझे बचाया ताकि तू अपनी रियासत बचा सके। हमजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बाबा से कहा, वजीर मुझे मार देगा। बाबा ने जवाब दिया, अल्लाह तुझे हिम्मत देगा, तेरा मकसद इंसाफ है। हमजा ने ताबीज को दिल से लगाया और शहजादा हमीद बन गया। हमजा ने अब्दुल रहमान और जैनब से कहा, अम्मी, अब्बू, मैं आपके प्यार से हूं। वह नाव में सवार होकर सुल्तानाबाद की ओर चल पड़ा, जहां सच्चाई और खतरनाक साजिश उसका इंतजार कर रही थी। सुबह का उजाला फैलते ही जब वह शहर में दाखिल हुआ तो उसे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो वही सुल्तानाबाद था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां हर गली में खुशबू और रौनक होती है, मगर अब हर तरफ गरीबी, डर और सन्नाटा था। लोगों के चेहरों पर भूख थी, दुकानों के शटर बंद थे और सिपाही गलियों में चिल्ला रहे थे। हमजा ने एक बूढ़े फेरी वाले से पूछा, बाबा, शहर इतना उजड़ा हुआ क्यों है? बूढ़े ने कहा, सुल्तान के बीमार पड़ने के बाद वजीर कासिम ने राज संभाला है। वो लोगों से टैक्स वसूलता है और बच्चों को फौज में भर्ती करता है। सुल्तान को महल में कैद कर दिया गया है। हमजा के दिल में आग लग गई। उसने ठान लिया कि वो अपने पिता को देखे बिना नहीं जाएगा। उसने महल के पीछे की गुप्त सुरंग को याद किया, जो दरिया के किनारे पुराने बाग से जुड़ती थी। वो उसी रास्ते महल में घुसने की योजना बनाने लगा। रात होते ही वह भेष बदलकर सुरंग से महल में घुस गया। उसके दिल में उम्मीद की रोशनी थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, बचपन की यादें ताजा हो गईं। जब वह सुरंग से निकला तो खुद को महल के पीछे वाले बाग में पाया, जहां उसकी जिंदगी ने करवट ली थी। महल में कुछ बूढ़े सेवक बचे थे, जिनमें से एक था फजल। हमजा ने धीरे से कहा, फजल चाचा, क्या आप मुझे पहचानते नहीं? फजल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, शहजादा हमीद, क्या सचमुच आप जिंदा हैं? हमजा ने फजल से पूछा, अब्बा हुजूर कैसे हैं? फजल ने कहा, वो कैद में हैं। कासिम ने उन्हें झर भरी दवाएं दे रखी हैं। हमजा ने कहा, मुझे उनके पास ले चलो। फजल उसे एक गुप्त दरवाजे से भीतर ले गया। सुल्तान एक पुरानी चारपाई पर लेटे थे। हमजा उनके कदमों में गिर पड़ा। अब्बा हुजूर। सुल्तान ने आंखें खोली और पूछा, कौन है तू? हमजा ने ताबीज दिखाया। सुल्तान की आंखों में आंसू आए। हमीद, मेरा बेटा, सुल्तान ने धीमी आवाज में कहा। कासिम को हटाना आसान नहीं, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इस कमरे में हैं। उन्होंने एक पुराना संदूक दिखाया जिसमें कासिम के झूठे सौदे और जाली फरमान थे। हमीद ने कहा, अब्बा, हम इन सबूतों को दरबार में रखेंगे। पहले मैं लोगों का भरोसा जीतूंगा। सुल्तान ने कहा, जाओ, लोगों के दिल जीत लो। कासिम को खबर मिली कि महल में एक अजनबी है। वह बोला, उसे ढूंढ निकालो। इधर हमीद महल से निकल चुका था। अब वह लोगों के बीच जाकर अपना हक साबित करना चाहता था। अफवाह फैलने लगी कि एक नौजवान आया है जो खुद को सुल्तान का बेटा बताता है। उसके पास ताबीज देखकर लोगों के दिलों में उम्मीद जगी। किसान, मजदूर और पुराने सिपाही उसके साथ जुड़ने लगे। दरिया किनारे मशालें जलती और हमीद लोगों को सुल्तान के असली इंसाफ की बातें सुनाता। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि लोग उसे सच्चा शहजादा मानने लगे। हमीद ने कहा,
ऐ सुल्तानाबाद के लोगों, क्या तुम्हें याद नहीं जब सुल्तान खुद बाजारों में उतर आता था? आज वो सुल्तान अपने ही महल में कैद है क्योंकि एक वजीर ने तख्त को अपनी हवस से गंदा कर दिया है। लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपने औजार और मशालें उठाईं और नारे लगाने लगे, हम सुल्तान के बेटे के साथ हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। कासिम महल में बेचैनी से टहल रहा था। विद्रोह की खबरें आ रही थीं और लोग शहजादा हमीद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कासिम गुस्से में गरजा, उस नौजवान को जिंदा मत छोड़ना, अगर वो दरबार तक पहुंच गया तो मेरा सब कुछ खत्म। हमीद अपने डेरे में बैठा था जब बाबा नसीरुद्दीन शाह आए। बाबा ने कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है, तूने लोगों का भरोसा जीत लिया है। हमीद ने कहा, दुआ कीजिए बाबा, मैं इस रियासत का बेटा साबित हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा इम्तिहान दरबार में होगा, बिना ताज के सुल्तान बनेगा। महल के सामने हजारों लोग जमा थे। कासिम ने डर के मारे सिपाही तैनात कर दिए थे। सिर पर नकली ताज लिए दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर आया। कासिम की आंखें चौंधिया गईं। कौन है तू? हमीद ने कहा, वो जिसे तूने दरिया में फेंक दिया था। मैं शहजादा हमीद बिन शहाबुद्दीन। दरबार में सन्नाटा छा गया, हर तरफ कानाफूसी। शहजादा, सचमुच शहजादा। कासिम कुछ कहता, उससे पहले आवाज आई, जो सच से डरता है वो झूठ बोलता है। सुल्तान शहाबुद्दीन आ गए। कासिम कांप उठा, जहां पनाह, आपको तो बीमार। सुल्तान ने रोका, बीमार तो मैं था, तेरे झूठ से नहीं, तेरे झर से। हमीद ने संदूक खोला जिसमें कासिम की गद्दारी के सबूत थे, चोरी, झूठे फरमान और जाली दस्तावेज। सुल्तान ने दरबार में ऐलान किया, जिसने मेरे बेटे को मरवाने की कोशिश की उसे आज इंसाफ मिलेगा, उसी दरिया के किनारे जहां उसने मेरा लहू बहाया था। कासिम ने तलवार खींच ली, हमीद ने भी तलवार निकाली। दोनों के बीच झन्नाटेदार वारों की आवाज गूंज उठी। एक पल में हमीद ने कासिम की तलवार झटक दी और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर बोला, तूने मुझे बचपन में दरिया में फेंका था, आज उसी दरिया के किनारे तेरा हिसाब होगा। लड़ाई के बाद सुल्तान ने बेटे का हाथ थामा, बेटा, अब तख्त और ताज तेरा हुआ, लेकिन याद रख, ताज दिल में रहना चाहिए, सिर पर नहीं। सुल्तान ने अंगूठी उतारी और हमीद की उंगली में पहनाई। फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने अपना फर्ज पूरा किया।